जिसको पीट पीट करके मार दी, उसकी जान ले ली बलिया में। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बताओ, एक माँ बेटी जिंदा जला दी गई हो बुलडोजर चला करके। एक ब्राह्मण समाज के उसका पिता अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जलते देखते रहा और कोई मदद नहीं मिली। और जब उसका बेटा उससे पहले न्याय मांगने गया था तो पुलिस ने उस सर्दी में उसको नंगा कर दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची हो निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी बड़ी चार्जशीट होती थी, लंबी सी। क्या भूल गए हम सब लोग वो बातें? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे नहीं वापस लिए? जो मुकदमे वापस लिए गए, क्या वो मुकदमे किस बात के थे? अगर जेल न चले जाओ तो कहना मुझसे आप। तो क्या मैं ये कहता हूं, आज आप चैनल पे चलाइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर गड्ढे, पानी भरा, लूट हुई है, और अगर आपके ऊपर एफआईआर ना हो जाए तो कहिएगा। अध्यक्ष जी बताइए, पिछली बार गठबंधन को कितना वोट मिला था? गठबंधन को बहुत वोट मिला था, लेकिन बेईमानी से हरा दिया हम लोग। तो आपने ईवीएम की कितनी लड़ाई लड़ी है आपने? देखिए, आप उलझाओ मत इस लड़ाई में। जो व्यवस्था है उसी से हरा करके ईवीएम हटाएंगे। मन में झांक का सवाल है। ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने यहाँ से सवाल पूछा था। हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है, वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था माननीय काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछले लोगों को, दलित भाइयों को और जो शोषित वंचित रहे, उनके साथ खड़े होकर उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अरे कर्फ्यू लगा, अच्छा दंगा या हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने पे लाभ किसको होता है? कौन कराता है? किसकी भाषा खराब है? कौन लोग हैं ऐसे? वो वही लोग हैं जिन पे मुकदमे थे कभी। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के बारे में जानते नहीं। आपने देखा नहीं कितने बुद्धिमान हैं विधानसभा में, बोले 46 में 56। अरे भूल गए हमारे पत्रकार साथी, सदन में कहा 46 में 56। तो क्या उम्मीद करोगे वो स्मार्ट सिटी के बारे में जानते होंगे? और फिर अरे स्मार्ट सिटी के बारे में क्या होना है, क्या ये बता पाएंगे? स्मार्ट सिटी में क्या क्या होना है? जो मुख्यमंत्री 6 साल में अपने गृह जनपद में, अपने जहां से लोकसभा के सांसद रहे हो, वहां मेट्रो न चला पाए हो। अभी चंद्रशेखर जी के आने से कितना लाभ पहुंचेगा? देखिए, बहुत ठीक, बहुत समझदारी से आप समझिए बात जो सरकार छिपाना चाहती है। जो गवाह की हत्या हुई, गवाह की हत्या में हमारे पुलिस फोर्स के 2 सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए, सिपाही शहीद हुए, 2 गनर शहीद हुए। जो सिक्योरिटी में मौजूद थे वो 2 शहीद हुए। सरकार ने ही सिक्योरिटी दी थी उन्हें। और बाद में जो घटना हुई, जिन पे आरोप था उन पे भी पुलिस सिक्योरिटी थी। आप सब लाइव देखते थे, हम सब ने लाइव देखा है। बताओ कितनी सिक्योरिटी होती थी? और जिस दिन की घटना है, बताओ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तो आखिरकार सिक्योरिटी न रहना, सिक्योरिटी रहना किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार कैसे अपने आप को पीछे कर सकती है? ये सरकार की वजह से घटनाएं हुई हैं और सरकार ने घटनाएं कराई। क्या प्रयागराज में होता था? आप ये बताइए, किसी भी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी तक सबसे ज्यादा आत्मदाह किसी मुख्यमंत्री के आवास के सामने हुए हैं तो यही मुख्यमंत्री है। 3 लोगों ने उसको घर में रख करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कल ही उस नौजवान की मौत हो गई जो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया। वो कह रहा था कि उसके विधायक ने उसको परेशान किया। अयोध्या में वहां एक पुजारी अपनी जान दे दिया, आत्महत्या, और कह करके कि चौकी के वहां पर लोगों ने मुझे परेशान किया और पैसे लेकर के जबरदस्ती। क्या पैसा नहीं मांग रहे थे चौकी इंचार्ज? क्या बलिया में लाइव आपने नहीं देखा? एक व्यापारी सूदखोर से परेशान होकर के, और वो सूदखोर कौन थे?
मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग थे।